हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज सीखते हैं ये डुई सा लुक कि क्या मैंने इसमें स्टेप यूज़ किए हैं कि जिससे मैं ये डुई लुक अचीव कर पाऊँ। क्या क्या प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ एंड हम इसमें सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फेस की क्लीनिंग के साथ। फेस की क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था एक वेट वाइप। वेट वाइप से मैंने फेस को, नेक एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद हमें करना है फेस की मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ लिया था एम्ब्रोलिस का ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मैंने इसको पहले पूरे फेस पर अच्छे से लगाया एंड लगाने के बाद इसको मसाज करने के बाद हमने इसको फेस पर एज इट इज़ गैप देना है। अगर आप इसके बाद डायरेक्ट प्राइमर लगाने वाले हैं तो आप इसको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे फेस को। पर मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं करती हूँ पहले आईज़, उसके बाद मैं जाती हूँ प्राइमर पे। तब तक मेरा जो फेस है वो काफ़ी मॉइस्चराइज़ अच्छे से हो चुका होता है, स्किन उसको एब्ज़ॉर्ब कर चुकी होती है। एंड उसके बाद अगर आईज़ कंप्लीट करने के बाद मेरे को लगता है कि हाँ, दोबारा से मुझे कहीं पे मॉइस्चराइज़र लगाना है तो थोड़ा मैं उसके बाद भी अप्लाई कर देती हूँ। बट फेस को आपने ओवर मॉइस्चराइजिंग नहीं करना है। ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग या ज़्यादा प्राइमिंग आप करेंगे तो आपका बेस जो है वो हटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आफ्टर मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ करने वाली हूँ पहले आईज़ के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ आई बेस के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है फॉरएवर 52 का ये कंसीलर। इसकी बहुत ही अच्छी कवरेज है एक तो, एंड ये बहुत हाइड्रेटिंग साइड है। तो सिंपली मैंने इसको आईज़ पर अप्लाई किया है। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यहाँ यूज़ किया है प्रॉश ब्यूटी का। ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप टैप करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंड करने के बाद में हम इस पर पाउडर लॉकिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप इस पर डायरेक्ट कोई भी आई शेडो लगाएंगे तो आप उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर पहले इसको पाउडर से हमें सेट करना पड़ेगा। तो पाउडर यहाँ मैंने सिंपल पाउडर लिया था फिटमी का ही। तो कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने इसको कर दिया है टैप टैप करके पाउडर लॉक। यहाँ आप ट्रांसपेरेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो आप वो पाउडर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैलेट लिए, पैलेट से मॉव शेड को उठाया है। अब मैं इस मॉव शेड को आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करते हुए क्रीज लाइन पर ले जाऊंगी अंदर की साइड, जैसा कि मैं अभी वीडियो में कर रही हूँ। इस आई मेकअप का पूरा ट्यूटोरियल एक सेपरेट मैंने दिया हुआ है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी, तो आप जाकर के ये वाला आई लुक वहाँ पर और अच्छे से सीख सकते हैं। मतलब सेम वीडियो का जो आई लुक है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में डाला हुआ है, तो वहाँ पर आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में भी आपको सेम बताने वाली हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ उठाया था एक लाइट ब्राउन शेड, और जहाँ पर मैंने मॉव शेड को किया था ब्लेंड, मतलब आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन पर, सेम एज मैं आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन पर इस लाइट ब्राउन को भी ब्लेंड करूँगी। अगर आप लाइट शेड से डार्क शेड की साइड जा रहे हैं तो आपका जो ब्रश है वो थोड़ा सा ही क्लीन करके काम चल जाएगा। बट अगर आप किसी भी डार्क शेड को पहले यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद कोई लाइट शेड यूज़ करने वाले हैं तो आपको या तो ब्रश चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको ब्रश को पहले क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका जो ट्रू कलर है जो आप लेना चाह रहे हैं वो एक्चुअल इफेक्ट नहीं देगा। तो सेम मैंने साइज पर किया, आई पर किया है। आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन पर मैं ब्लेंड करते हुए दोनों कलर को अंदर के साइड ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग आई मेकअप का पूरा की होता है। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग इसमें करेंगे उतनी ही स्मूथ आपका आई लुक आएगा। तो ये जो आई लुक है यहाँ पर बहुत ही सटल सा है। इसके बाद लिया है मैंने एक डार्क ब्राउन शेड एंड इसको मैं आई के आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग करते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं तो आपके कलर या फिर कोई भी हार्श लाइन अलग से ना दिखाई दे, वो एक दूसरे के साथ कलर्स अच्छे से मर्ज हो जाएं। तो यहाँ पर 3 स्टेप बेसिकली हमने अभी फॉलो किए हैं। पहले मूव शेड को आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन पर ब्लेंड किया था, उसके बाद लाइट ब्राउन को सेम जगह पे ब्लेंड किया था और डार्क ब्राउन को हमने सिर्फ आउटर कॉर्नर पर डिपॉजिट किया है एंड ब्लेंड किया है। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ करने वाली हूँ, सेम पैलेट से मैंने उठाया ब्लैक आई शेडो एंड उसको मैंने सिंपली यहाँ पर, जैसे आप आई पेंसिल का यूज़ करते हैं किसी स्मज इफेक्ट के लिए, तो यहाँ पर मैंने भी क्या किया है, पेंसिल का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट यहाँ से ब्लैक आई शेडो लिया है एंड मैंने इसको स्मज कर दिया है आई पर। जैसे हम पेंसिल लेते हैं उसको पहले स्मज करते हैं, तो आप वो स्टेप भी कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे पेंसिल का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सटल एक लुक लेने का मन था, तो मैंने डायरेक्ट पैलेट से ही ये ब्लैक कलर उठा लिया था।
आपको पेंसिल की हेल्प से भी ये अच्छा लुक देगा, जैसा आप अचीव करना चाहते हैं सैडो लुक, बट ये आपको सेम शेडो की हेल्प से भी दे सकता है, बट डिपेंड करता है कि टेक्निक्स के ऊपर कि आप मतलब कितनी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैंने दोनों आईज़ पर इसको कर दिया अच्छे से ब्लेंड। पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्लैक आई शेडो ही ब्लेंड किया है अभी तक, उसके बाद मैं ब्लैक और ब्राउन का मिक्सचर कर रही हूँ आपस में थोड़ा सा। इस मिक्सचर को करने के बाद में फिर सेम जहाँ पर मैंने ब्लैक आई शेडो को ब्लेंड किया था वहीं पर मैंने इसको दोबारा से ब्लेंड किया है। जितनी स्मूथ आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका आई लुक निकल करके आएगा। तो इसको आउटर कॉर्नर पे हमें थोड़े डार्केस्ट शेड दिखाने हैं ताकि हम एक यहाँ पर एक स्मज इफेक्ट दिखा सकें। इसको कर रही हूँ मैं सिंपली ब्लेंड। ब्रश मैंने यहाँ पर, ये तो नायका का ब्रश है। ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं पैक कॉस्मेटिक्स के, प्रॉश ब्यूटी के, तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे ब्रश मार्केट में अवेलेबल हैं। एक बहुत ही ज़्यादा अभी हाई बिग ब्रांड का है, दैट इज़ मिलाग्रो। उनके भी ब्रश काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैंने रिसेंटली 2 ब्रश उनके परचेज़ किए हैं, तो उनका मैं अलग से बनाऊँगी एक वीडियो, तब दिखाऊँगी कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। मैंने यहाँ पर कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था। मैंने सब कुछ ही बड़े जो आर्टिस्ट हैं इनकी वीडियो को देख कर ही सीखा है, तो सब कुछ मेरी एक्सपीरियंस से ही है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ एक शिमर शेड। सेम पैलेट से मैंने लिया है। ये पैलेट फॉरएवर 52 की है। इसमें 28 अराउंड शेड्स आते हैं एंड ये किसी भी ब्राइडल मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप के लिए, कॉकटेल एक्सेट्रा हर मेकअप के लिए परफेक्ट पैलेट है। बस आप अगर कोई ड्रामेटिक आई लुक करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा मेहंदी हल्दी लुक एक्सेट्रा कलरफुल सा लुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसे वाले शेड्स नहीं है लाइक ब्लू ग्रीन, ये वाले शेड्स नहीं है। बस यहाँ पर मैंने एक फ्रेश ब्रश को लिया था, जहाँ भी मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत भी अगर हार्श लाइन मेरी कहीं बची हुई है तो उसको मैंने कर दिया था ब्लेंड। अब अगर फ्रेश ब्रश को भी आप ले रहे हैं और अपनी हार्श लाइन को यहाँ पर हटा रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे पहले डार्कर शेड को ब्लेंड ना कर दें। पहले करना है आपने लाइटर शेड को ब्लेंड, उसके बाद डार्कर शेड को ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पैलेट से उठाया था एक लाइट सा कलर न्यूड का, एंड क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत भी अगर मेरी हार्श लाइन बची होगी तो इसकी हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो एक फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ लाइनर अप्लाई करने वाले हैं। लाइनर लिया है मैंने आज ब्राउन जेल आई लाइनर, एंड ये है ब्रांड फॉरएवर 52 का। ब्रश जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये है प्रॉश ब्यूटी का एंगुलर ब्रश है। ये आईलाइनर अच्छी तरीके से लग जाए फिनिशिंग के साथ, उसके लिए मैं यहाँ पर 2 ब्रशेस का यूज़ करती हूँ। एक तो ब्रश ही मैंने एंगुलर ब्रश लिया हुआ है, दूसरा ब्रश जो है दैट इज़ फ्रॉम PAC, नंबर इज़ 031। तो वो बहुत ही ज़्यादा शार्प लाइनर के लिए काम आता है। लाइक कॉर्नर पे जहाँ पर मुझे फिनिशिंग देनी है, मैं कॉर्नर पे फिनिशिंग उसकी हेल्प से देती हूँ। राइट नाउ अभी तो मैं ये ट्यूटोरियल कर रही थी, तो इस वीडियो में तो मैंने इसी के साथ इसको फिनिशिंग दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई शार्प लाइनर अप्लाई नहीं करना था। इसके बाद यहाँ पर मैंने लाइनर अप्लाई कर दिया है। लाइनर अप्लाई करने के बाद हम यहाँ अप्लाई करेंगे लैशेस, बट लैशेस पर कोई भी फॉल आउट ना हो ग्लिटर का, तो उससे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया था ये प्रेस ग्लिटर, दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड PAC, एंड इसमें कई शेड आते हैं PAC के प्रेस ग्लिटर्स में, एंड ये बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है। आपने इसको सिंपली लेना है एंड टैप करके अपनी आईज़ पर जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ इसको लगा सकते हैं। लैशेस को मैंने यहाँ कर्ल किया है कर्लर की हेल्प से। अगर आपके क्लाइंट की लैशेस बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं या आपको लग रहा है थोड़ा भी इनमें कर्व नहीं है, तो आप कर्लर का यूज़ मतलब याद से करें, क्योंकि कर्लर से जब आप इसको कर्ल करेंगे तो जब आप फॉल्स लैशेस लगाएंगे तो उसके साथ ही अच्छे से मैच हो जाएंगी। ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों सेपरेट दिख रही हैं। एंड इससे पहले आपको यूज़ करना होता है मस्कारा भी, जो मैंने वीडियो में यहाँ पर यूज़ नहीं किया है क्योंकि इनकी लैशेस ऑलरेडी कलर से ही ठीक हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अप प्राइमर, क्योंकि आई लुक हो चुका था हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट। प्राइमर में मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल प्राइमर विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड अगेन PAC, एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्राइमर आई कैन से। इसके अलावा फॉरएवर 52 का पोर प्राइमर भी मुझे बहुत पसंद है। एल्फ का पोर प्राइमर आता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। इसके अलावा स्मैश बॉक्स का आता है एंड एक बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का आता है प्रॉश ब्यूटी का। ये सारे ही प्राइमर बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे इनका कलर करेक्शन। तो इनके थोड़े से डार्क सर्कल थे एंड थोड़ा सा डिस्कलरेशन था माउथ के अराउंड। सो ब्रश जो यहाँ पर यूज़ किया है ये रियल टेक्निक का है एंड कंसीलर ब्रश है ये, इसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँ। कोई भी कंसीलर ब्रश आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रियल टेक्निक के ब्रशेस बहुत अच्छे आते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अब इस डार्क कंसीलर को लेने के बाद हम जब भी कंसीलर लेंगे अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से लेंगे। जितना डार्क आपका डार्क सर्कल या पैचेस एक्सेट्रा हैं उससे थोड़ा डार्क हमने लेना है ताकि वो अच्छे से हाइड हो जाए।
उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ नेक्स्ट एक लाइट कंसीलर, इनकी स्किन टोन से मैच करता। तो उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं इसके ऊपर से कि हमारा जो फेस पर हमने कलर करेक्शन किया है, इसके बाद जब हम फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे तो आपके जो नीचे डार्कर करेक्शन है जो आपने किया था वो ऊपर दिखाई ना दे। तो इसके लिए हमें इसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा एंड न्यूट्रल करने के लिए हमने इसके ऊपर फेस से मिलता जुलता एक कंसीलर अप्लाई करना है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको कर दिया है ब्लेंड। यहाँ पर ब्लेंडिंग बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपने ब्लेंडिंग को बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से किया तो आपने जितना भी कलर करेक्शन किया था वो सारा हट जाएगा। इसके बाद यहाँ मैं लेने वाली हूँ फाउंडेशन। मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 के प्रो आर्टिस्ट के 2 शेड्स यहाँ मैंने लिए हैं। एक है हनी एंड दूसरा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है चीज़ केक। दोनों को मिला लिया था इनकी स्किन टोन का कलर बनाने के लिए। इसमें मैंने 1 ड्रॉप ऑफ यहाँ पर इंग्लॉट भी डाला था। एंड इंग्लॉट ड्यूरेंट डालने से क्या होता है कि आपका जो मेकअप है, उस फाउंडेशन है, उसका स्टे बढ़ जाएगा एंड वो इजीली रिमूव नहीं होगा। एंड सेकंड, मैंने ये मतलब रियलाइज़ किया है कि अगर आप उसको मिलाते हैं तो आपका जो फाउंडेशन है वो थोड़ा ड्यूई भी हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये पीएसी का ब्रश लिया है, फाउंडेशन ब्रश। इसकी हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब ब्लेंड क्या मतलब बेसिकली मैं फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। ब्लेंडर जो मैंने यहाँ पर लिया है दैट इज़ फ्रॉम द सेम ब्रांड प्रॉश ब्यूटी। जो मैंने पहले यहाँ पर ब्लेंडर आइज़ पर यूज़ किया था, सेम ब्लेंडर मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। ब्रश का जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो मेक श्योर कि ब्रश के एक ब्रशेस में आपका जितना भी फाउंडेशन है वो अच्छे से जाना चाहिए ताकि पैची लुक ना दे फेस पर अप्लाई करते टाइम। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर। इस ब्लेंडर को जब भी आप यूज़ करेंगे, यूज़ करते टाइम आप डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करेंगे। पहले आप इसको पानी में भिगोएंगे एंड उसको अच्छे से स्क्यूज़ करेंगे। जितना भी पानी है उसको निकालेंगे अच्छे से टॉवल से। फिर इसको आप स्क्वीज़ करेंगे, जितना भी एक्सेसिव वाटर बचा होगा वो सारा टॉवल में आ जाए। एंड जब भी आपका पूरा एक तरह से मतलब टच करने पे ड्राई सा लगे उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे। अगर इसमें थोड़ा भी वाटर रहेगा एंड आप इसको ब्लेंड करेंगे फाउंडेशन के साथ तो ये आपको ग्रेइश लुक दे सकता है या आपका जो भी ये फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है। तो इस चीज़ का हमने हमेशा ध्यान रखना है ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करते हुए। जब भी हम मेकअप करें तो हम अपने नेक एरिया का ज़रूर ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम फेस पर मेकअप कर लेते हैं और नेक एरिया अगर थोड़ा भी छूट जाता है तो वो फिर अलग से हाईलाइट होता है। तो इसलिए आप जब भी मेकअप करेंगे तो मेक श्योर कि आपका नेक का कलर एंड आपके फेस का कलर बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। इसके बाद हम करने वाले हैं फेस की कंटूरिंग। कंटूरिंग हर फेस पर नहीं करनी होती है। अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है तो आप वहाँ पर कंटूरिंग स्किप कर सकते हैं। एंड आप फेस को स्ट्रक्चर में लाने के लिए ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक ड्यूई लुक के लिए आई विल प्रेफर कि आप पाउडर इफ़ेक्ट जितना कम रखेंगे उतना बेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिक्विड कंटूरिंग यहाँ पर की है। इसको मैंने सिंपली ब्लेंड कर दिया है जहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया। चिन एरिया पर आपने अंडर की साइड मतलब नेक से नीचे की साइड लेकर के जाना है एंड चीक्स एरिया पर आपने ऊपर की साइड लेके जाना है। उसके बाद ब्लश अप्लाई किया है। ब्लश को कर रही हूँ मैं सिंपली ब्लेंड। ब्लश की भी एक टेक्निक है, अगर आपको अपने चीक्स चबी दिखाने हैं तो आप ब्लश को थोड़ा आगे तक लगाएंगे एंड अगर आपने फेस को स्लिम दिखाना है तो आप ब्लश को थोड़ा पीछे से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कर रही हूँ मैं हाइलाइटिंग। हाइलाइटर के लिए मैंने एक लाइटर कंसीलर लिया है, सेम कंसीलर जो मैंने यहाँ पर आई बेस के लिए यूज़ किया था फ्रॉम द ब्रांड फॉरएवर 52। इसके कंसीलर बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड बहुत ही अच्छे हैं। यू कैन ट्राई, दे आर जस्ट बेस्ट। इसके बाद ब्लेंडर लेंगे एंड ब्लेंडर की हेल्प से इसको कर देंगे हम सिंपली ब्लेंड करने की टेक्निक है यहाँ पर देखिए। आईज पर जब हम करेंगे इसको आपने पूरे फेस पर नहीं लेकर के आना है, सिर्फ ऊपर की साइड में ब्लेंड करते हुए लेके जाना है, लाइक आई एम डूइंग इन द वीडियो अंडर आई एरिया पर। उसके बाद फिर यहाँ पर एक स्टेप आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लश बहुत ज़्यादा लग गया है तो आप यहाँ पर ब्लश को हटाएंगे तो नहीं, आप यही जो ब्लेंडर जिससे आप अभी राइट नाउ मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्लेंडिंग हाईलाइटिंग की, आप इसी ब्लेंडर को एक बार इस ब्लश के ऊपर लगा देंगे लाइक आई एम डूइंग इन द वीडियो। तो आपका जो ब्लश अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो वो यहीं पर लाइट हो जाएगा एंड बहुत ही स्मूथ फिनिश भी देगा। नाउ यू कैन सी द लुक के अभी से ही कितना ड्यूई लग रहा है। अभी मैंने यहाँ पर पाउडर सेटिंग नहीं की है, आप पाउडर सेटिंग के बाद देखना, उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। जब भी आप ड्यूई लुक करें तो आप ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा पाउडर सेटिंग ना करें, अपने पाउडर हल्के से हल्का रखना है।
यहाँ मैंने लिया है अब ये पिंक पाउडर से मैं अंडर आई को सेट करने जा रही हूँ, बट उससे पहले मैंने मेक श्योर करना है कि अंडर आई एरिया पर कोई भी क्रीज तो नहीं है। तो अगर कोई क्रीज़ यहाँ पर लग रही होगी, पहले मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से हटा लूँगी एंड इसको फिक्स करने के बाद ही मैं यहाँ पर पाउडर को सेट करूँगी। अगर आप क्रीजेस पहले से उसके ऊपर पाउडर सेट कर देंगे एज इट इज़, तो वो क्रीजेस और ज़्यादा दिखाई देंगी। एंड यहाँ पर आप क्रीजेस कम ज़रूर कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली हटा नहीं सकते हैं। उसके बाद आपने पूरे फेस को पिंक पाउडर से सेट नहीं करना है, आपने पूरे फेस को किसी भी ट्रांसपेरेंट पाउडर से यूज़ करना है, या फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि ट्रांसपेरेंट पाउडर जो होता है वो थोड़ा लाइटर साइड होता है, एंड जो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसमें थोड़ा वो एचडी फिनिश देता है एंड थोड़ा सा वो हैवी होता है एंड कवरेज भी आपको ज़्यादा देता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ एक पाउडर ब्रश। तो जब भी मुझे लग रहा था कि कहीं पे भी अगर कोई हार्श लाइन है तो उसको मैं इससे फिनिशिंग दूंगी। अब हम सेट करने वाले हैं आईब्रोज के लिए मैं यहाँ ब्राउन जेल आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी ग्रे स्टोन के आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत इजीली आईब्रोज सेट हो जाती हैं। आजकल तो ऐसे 3-3-4-4 पैक में बहुत अच्छे से शेडोज़ आने लगे हैं जो स्पेशली फॉर ब्रोज के लिए बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मार्स कॉस्मेटिक्स का आने लगा है, स्विस ब्यूटी का भी आता है, बहुत कॉम्पैक्ट सा एंड इतने अफोर्डेबल हैं, लाइक 350-400 की रेंज में अराउंड आते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। तो लिपस्टिक से पहले हमने यहाँ अप्लाई करना है लिप लाइनर आप जब भी लगाएंगे आपने नीचे से ऊपर की साइड लेके जाना है अगर आपको परफेक्ट शेप देनी है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको आइडिया हो गया है कि हाँ कहाँ से क्या शेप आप परफेक्ट दे सकते हैं, तो आप जैसा मर्जी वैसे यूज़ करें, बट इसका जो एक तरीका है, प्रॉपर वे है, वो नीचे से ऊपर की साइड लेके जाना है। उसके बाद इसको अच्छे से आप जो भी बाउंड्री सेट आपने करनी है लिप्स की, उससे आप इसको फिल कर देंगे, थोड़ा स्मच करने की कोशिश करेंगे। स्मच करने के बाद में हम इस पर अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। लिप लाइनर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक तो एरिया सेट हो जाता है कि मैंने यहाँ तक कलर लेके जाना है, इसके बाहर मैंने कलर नहीं निकालना है, तो ये इसलिए बेस्ट है एक तो। एंड आपको अगर फुल लिप्स दिखाने हैं फिलर वाले, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। तो आप लिपस्टिक लाइट कलर की लें एंड उससे थोड़ा डार्क आप लिप लाइनर लें एंड ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देगा, आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये लिपस्टिक लिए मैंने यहाँ पर सेंसेशनल लिप कलर बाय फॉरएवर 52 न्यूड शेड है। मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है फॉरएवर 52 के न्यूड शेड्स के ऊपर, तो वहाँ से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको ये लिप कलर पसंद हो तो। लिप लाइनर मैंने यहाँ यूज़ किया था मार्स के लिप लाइनर्स काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छे हैं, इनसाइड के भी काफ़ी अच्छे हैं, बट जब भी आप लिप लाइनर लेना आप पेंसिल वाला ही यूज़ करें। लाइक एक बात है ना, प्लास्टिक कवर में जैसे काजल आती है, उस टाइप का लिप लाइनर आप अवॉइड करें, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने जितना यूज़ करना होता है उतना आप शार्प कर लेते हैं एंड वो फ्रेश प्रोडक्ट ही आपको अंदर से निकलता है। लिपस्टिक को अच्छे से यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था एंड वन साइड यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल दिखाया, एक साइड मैंने लिप लाइनर को नीचे से ऊपर की साइड लिया है। वीडियो में देखिए आप, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके ये लेफ़्ट साइड पर आप देखेंगे लिप ज़्यादा फुलर दिखाई दे रहे हैं, और राइट साइड पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लिप है वो थोड़ी सी ब्रॉडर शेप दे रहा है। रीज़न यही है कि एक साइड मैंने नीचे से ऊपर की साइड लिया था एंड दूसरी साइड मैंने ऊपर से नीचे की साइड लिया था। उसके बाद फिर अगर मुझे लग रहा था कहीं पे भी थोड़ी बहुत फिनिशिंग देने की नीड है, तो यहाँ पर मैंने फॉरएवर 52 की ये पैलेट ली थी, लिप पैलेट है। इसमें ये ब्रश भी आता है एंड इसमें ऑलमोस्ट सारे ही कलर दिए हुए हैं जिससे आप कोई भी लिप शेड बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर लिपस्टिक वगैरह का शेड पसंद होता है तो आप इस पैलेट को ले सकते हैं एंड आप इससे जो मर्जी चाहें वो कलर क्रिएट कर सकते हैं। लिपस्टिक यहाँ पर हो चुकी थी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड लुक भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पर रह जाता है हमारा हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का। इसमें 4 शेड्स आते हैं। ये हाइलाइटर पैलेट बहुत ही अच्छी है, मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ करती हुई आ रही हूँ। इसमें मैं 2 से 3 शेड्स को मिक्स किया है, उसके बाद फिर यहाँ पर अप्लाई किया है। हाइलाइटर आप जब भी अप्लाई करेंगे आपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई नहीं करना होता। जहाँ जहाँ आपके हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, आपको लग रहा है कि मेरे फेस के ये वाले एरिया ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, आपने सिर्फ वही इसको अप्लाई करना है। हाइलाइटर ब्रश जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये PAC का है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी डिटेल। फिंगर की हेल्प से मैंने यहाँ हाइलाइटर को किया है थोड़ा सा ब्लेंड, इसको फिनिशिंग देने के लिए। इसके बाद इनका लुक हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट।
इसके बाद हम इसको फिक्स करने वाले हैं। फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये मैक स्टूडियो का फिक्सिंग स्प्रे। हाइलाइटर अप्लाई करने के पहले मैंने यहाँ पर पाउडर ब्लश भी लगाया था, जो मैं यहाँ वीडियो में रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो आपको जब भी हाइलाइटर लगाना है इससे पहले आप ब्लश को अप्लाई कर लेंगे, पाउडर ब्लश, उसके बाद आपने हाइलाइटर अप्लाई करना। आप शार्लेट टिलबरी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा डोई लुक देता है। तो दोनों ही ये इसके अलावा आता है एक लोरियल में आता है, वो भी बहुत अच्छा है, एंड अर्बन डीके, सारे ही आपको बेस्ट लुक देंगे। सो आपको ये लुक कैसा लगा, राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो भी मैंने मेकअप यहाँ पर बताया है वो सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने कोई कहीं पे भी कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं लिया है। मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट की वीडियोस को फॉलो करती आ रही हूँ कई सालों से, एंड जिसका जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैंने उठाया है, अप्लाई किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं खुद पर बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं ये फिनिशिंग यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उसके बाद मैंने अभी डिसाइड किया है कि नाउ आई हैव टू टेक अ प्रोफेशनल कोर्स फॉर द प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज। अभी तक मेरी जितनी भी नॉलेज है सब वीडियो बेस्ड और ऑनलाइन सोर्स से ही बेस्ड है। सो वेन एवर आई विल स्टार्ट माई क्लासेस I will upload those teachings also, like what I have gained from there। मैंने वहाँ से क्या सीखा है मैं उस पर भी सेपरेट ट्यूटोरियल्स आगे अपलोड करती रहूँगी। तो मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये लुक मैं क्रिएट कर सकती हूँ उसको मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगी एंड अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। Like my videos, share my videos, and you can write in the comment section if you want to know anything related to the makeup. I will reply there.